प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है और उसे हर कोई देखना चाहता है, लेकिन सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हर कोई संसार में ये दावा करता है कि उसने फला फला ईश्वर को, फलाने देवता को, फलानी देवी को देखा है। कौन मानता है? क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है। लेकिन एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक प्रभु, ये सब कहते हैं, और वो केवल नाम है उसका यहोवा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो जीवितों का परमेश्वर है। ये भी बात ध्यान रख लीजिए। वो आपको दिखाई दे सकता है, दिखाई देता भी है, अगर आपका नजरिया उसके नजरिए से मेल खाता हो। हालेलुया। अब आपको हम बताते हैं कि जो जो मनुष्य उसको अपने हृदय की गहराई से उसके साथ जुड़कर उसको देखना चाहता है, वो उसको दिखाई देता है, उसके करीब आता है, उससे बातें करता है। आप कहेंगे हमको दिखाओ, क्यों भाई? हम अपना प्रभु आपको क्यों दिखाएं? आप खुद देखो। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि हमारी पत्नी ने उससे आमने सामने बातें की हैं, और अकेला वो नहीं आया था, उसके साथ 5 स्वर्गदूत भी आए थे। और इसी तरह हम कुछ ऐसे मनुष्यों की बात करेंगे पवित्र शास्त्र में, जिनका हृदय उसकी ओर था, उसको देखना चाहते थे, लेकिन जैसी उनकी नीयत थी वैसा वो उनको दिखाई दिया। आप जानते हैं इस बात को। कोई पत्थर में ढूंढता है, कोई पेड़ों में ढूंढता है, कोई सूर्य में ढूंढता है, कोई चांद में, कोई पृथ्वी में, कोई समुद्र में, कोई आकाश में, कोई तारों में ढूंढता है, कोई मनुष्यों में ही ढूंढता है। लेकिन परमेश्वर कहाँ है? आपके हृदय में है, कहीं बाहर नहीं है। अब देखिए, हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ तो इसलिए पाना चाहते हैं कि उसको देखकर पाने में या संसार में अपने आप को अलग कर लें। वो इसलिए चाहते हैं कि प्रभु उनके नजदीक आ जाए। हालेलुया। और कुछ इसलिए पाना चाहते हैं कि जब यीशु आए और उसे देख सकें और उसके साथ रह सकें। हालेलुया। कुछ इस कारण के चमत्कार करें और लोग उनको नमस्कार करें, वो अपने घमंड में भरपूर हो जाएं। वो इसलिए परमेश्वर को देखना चाहते हैं।
हालेलुया। सुनिए, कुछ लोग इसलिए देखना चाहते हैं कि वो अपनी बीमारियों, परेशानियों, कमजोरियों, लाचारियों, बेबसियों से छुटकारा पाए। कुछ इसलिए चाहते हैं कि धन दौलत के अंबार लग जाएं। हालेलुया। सुनिए, वो कैसा है उसे हर कोई देखना चाहता है। मकसद किसी का एक नहीं है। जो चाहता है कि ये जीवन तू ले ले, एक बार अपनी सूरत दिखा दे, बस वो उसको दिखाई देता है। क्यों? वो अपना सब कुछ उसको देना चाहता है। मनुष्य का जीवन इतना कीमती है, आप इसकी सोच का मोल नहीं लगा सकते। मनुष्य का मोल आप कैसे लगाएंगे? लोग ऐसे एक छुरा मार देते हैं, मनुष्य मर जाता है। उस माँ को पूछिए जिसने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा होता है। चाहे वो उससे कितनी भी नफरत और घृणा करती हो, लेकिन उसका हृदय अंदर से रो उठता है। यही बात परमेश्वर की है, जिसने हमको, आपको अपने हाथों से, अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। सुनिए, कुछ केवल इसलिए करते हैं कि घमंड करें, सुंदर दिखें, ताकतवर बने और लोगों पर अपना रोब जमाएं। कभी कभी उनसे प्रभु की मुलाकात हो गई तो उसे पहचान लेंगे कि ये हमारा प्रभु है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ सुनिए, हम आपके सामने कुछ खास लोगों का जिक्र करते हैं जो पवित्र शास्त्र के हीरो भी हैं और जीरो भी हैं। सबसे पहले हम मूसा का जिक्र करते हैं, जिसने परमेश्वर की सेवा की क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। और उसने कहा कि हे पिता, हे प्रभु, हे मुक्तिदाता, हे उद्धारकर्ता, हे मेरे जीवन के मालिक, मैं तेरा तेज देखना चाहता हूं। तेज का मतलब क्या है? क्योंकि उसकी कोई सूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तूने जो सोचा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसे देखता है वो मर जाता है। क्योंकि जिसने प्रभु को एक बार देख लिया वो तो संसार में क्या करेगा आप जान लीजिए। वो परमेश्वर की सारी बातें खोल देगा और फिर परमेश्वर को परमेश्वर कौन कहेगा? हालेलुया। इसलिए जब मनुष्य अपनी आंखों से परमेश्वर को देख लेता है, वो शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर मर जाता है। हालेलुया। अब आप बताएं, जब परमेश्वर से वो बातें करता था, सब कुछ करता था, परमेश्वर उसको बादल में छिपकर बातें करता था, तंबू में आता था, उसके आसपास रहता था। परमेश्वर के साथ केवल मूसा ने बातें की हैं और किसी ने नहीं की। 40 दिन वो उसके पहाड़ पर भूखा प्यासा रहा। कोई नहीं जानता कि उसने वहां क्या किया, ना ही उसने किसी को बताया है। अब देखिए, जब उसने कहा वो देखना चाहता है, तो परमेश्वर ने उसके हृदय की बात को जांचा परखा और उससे कहा कि नहीं, तू मुझे मत देख, तू अगर देखेगा तो मर जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मूसा मर जाए। हालेलुया। क्यों? उसका दर्शन करने वाला जीवित नहीं रह सकता। देखने के बाद वो क्या करेगा जब वो जीवित नहीं रहेगा? अब आप इस वचनों को पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 18 से 20 आयत तक। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर मैं दया करनी चाहूँ उस पर दया करूंगा। अब आप समझ गए कि उसकी मर्जी जिसके जीवन में हो वो उसको पूरी करता है, लेकिन वो चुन ले तो
आपके सामने बैठे हैं। हम भी पापों में पड़े हुए थे, बुराइयों में धंसे हुए थे। यहां तक नहीं, ऐसी हमसे भी हजारों फीट ऊंची बुराइयां हमारे ऊपर थी। इतना बोझ था, हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे। परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत ऐसे मनुष्य के हाथ में भेजा जो आज भी उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है। उसने परमेश्वर के दास जीएन बाजवा को हमारे घर भेजा कि चलो आज देखते हैं कि तुम इस चोपड़े को, जो पतारे गांव में, जलंधर के गांव में रहता है, उसको मसीह में ला सकते हो या नहीं ला सकते। परमेश्वर किसको इस्तेमाल करता है? आपने जानते हैं कि उसने बिलाम को भी इस्तेमाल किया था, उसकी गदी को इस्तेमाल किया था। इसी तरह परमेश्वर ने उस मनुष्य को इस्तेमाल किया। उसका नाम है अश्विनी कुमार शर्मा। वो घड़ियों का काम करता है रामा मंडी में, आप उससे पूछ सकते हैं। और जीएन बाजवा ने आकर हमारे घर में पूरे रात के 12 बजे बताया कि वो यीशु मसीह के दास हैं। क्या आप यीशु मसीह को मानना चाहते हो? हमने कहा यस। क्यों? हमने उसके चेहरे पर प्रभु का तेज देखा था। अब सुनिए, एक मनुष्य जो हर समय पापों में फंसा हुआ था और चुंगी लेने वाला था, उसका नाम था जक्कई। वो कद में 3 सवा 3 फीट के ज्यादा नहीं था, भला चंगा था। लोग डरते थे क्योंकि राजा ने उसको चुंगी वाला ठहराया हुआ था कि जिससे जो चुंगी चाहे तू ले सकता है। लोग उसको पापी और गुनाहगार समझते थे, उससे डरते थे। उसके मन में आया कि रोज शहरों में चर्चा होती है कि यीशु आया है। वो तो अपने काम में मसरूफ रहता था, लेकिन यीशु उसके हृदय की बात को जानता था। उसने सोचा कि बहुत भीड़ उसके आसपास होती है, उसको वो कैसे देखे, वो कैसा है, उसकी सूरत कैसी है। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को इसीलिए मनुष्य के रूप में भेजा था कि लोग जान ले कि परमेश्वर आपकी सूरत के बराबर सूरत रखता है, आपके जैसा है, आपकी समानता में बना हुआ है। अब देखिए, उसके मन में कुतूहल हो गया, इच्छा जाग उठी कि यीशु को देखना ही देखना है। और उसके मन में कोई लालच नहीं था कि धन बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा, अहंकार होगा, लोगों पर रोब पड़ेगा। नहीं, उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि यीशु कैसा है। क्या वो बहुत लंबा चौड़ा है? क्या वो उसी की तरह नाटा है? क्या उसके जूते सोने के हैं? क्या उसके बाल सुनहरी हैं? क्या उसके वस्त्र शाही वस्त्र हैं? या वो स्वर्ग से उतरा है? वो कैसा है? उसके मन में इतनी जिज्ञासा जाग उठी कि वो काम सारे छोड़कर उसके पीछे हो लिया। लेकिन यीशु के आसपास हजारों की भीड़ थी। यीशु उसके मन को जानता था, क्योंकि वो उसकी निगाहों में घूम रहा था, वो चारों तरफ दौड़ रहा था कि कहीं से रास्ता मिले, वो यीशु को जाकर देख ले। बस इतना ही काम उसके मन में था। जब उसको कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, ये उंगली सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी करनी पड़ेगी। पर यूसुफ का, परमेश्वर का दास प्रमाणी कहता है कि घी को गर्म कर लो, घी अपने आप बाहर आ जाएगा। उसकी बात हमको बहुत अच्छी लगती। और इसी तरह उस परमेश्वर के चाहने वाले ने, जक्कई ने घी को गर्म कर दिया। उसने दौड़कर कहीं से सीढ़ी का इंतजाम किया और एक गूलर का पेड़ उसको दिखाई दिया, वो उसके ऊपर चढ़ गया। ऊपर बैठा वो ऐसे देख रहा था कि यीशु कौन है इनमें से। अब यीशु के मन में सारी बात जानकार थी कि वो उसको देखना चाहता है। वो भी उसी मार्ग से निकला और उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसको आवाज दी कि हे जक्कई, नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर में रहना है। घर क्या, हमारा दिल, हमारा हृदय। उसने ऊपर से छलांग लगाई
मौत का डर नहीं किया, हाथ पांव टूटने की चिंता नहीं की। यीशु का हाथ पकड़ लिया और अपना आप उसको दे दिया। यह होता है असली नजरिया यीशु को, परमेश्वर को देखने का। अब इन बातों को आप पढ़ सकते हैं लूका की इंजील 19 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या ऐसी इच्छा आपके मन में है? हमारे मन में बहुत है कि ये जीवन प्रभु को उसी समय अर्पित कर दिया जाएगा जब यीशु सामने आएगा। ये इच्छा आप भी अपने मन में रख लीजिए और अपने आप को जक्कई समझिए कि आप संसार में गुनाहगार थे, यीशु आ जाएगा, आप पवित्र और शुद्ध हो जाओगे और वो आपकी मन की इच्छा के मुताबिक आपको पुकारेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आजा, मैं तुझे अपनी बाहों में ले लूं। हालेलुया। वो समय कैसा होगा आप इस बात को जान लीजिए, कितनी प्रसन्नता होगी। आप खुशी से मर जाना पसंद करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर भी ये जानता है कि वो मनुष्य संसारिक तौर पर मर जाता है। अब दुनिया एक ऐसा, ये तो हीरो निकले। अब जीरो की बात बताते हैं। जो संसार की निगाह में हीरो था वो राजा था, उसका नाम हेरोदस था। हेरोदस का एक नाम नहीं है, एक कुनबा चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मिस्र में फिरौन का राजा चलता था। अब सुनिए, अब क्या हुआ। वो राजा जिसके शायद पिता ने 2 साल के बच्चों को मरवा दिया था और फिर भी वो यीशु को देखना चाहता था। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक बात चलती आई कि यीशु कौन है, उसको देखना है। जब यूहन्ना का सिर कट गया, यीशु ने प्रचार किया, तब भी वो यही सोचता था कि ये कौन है, इसको देखना चाहिए। बस केवल सिर्फ देखना चाहता था वो, और कुछ नहीं। यीशु उसकी मन की बात को समझा। उसके पास जाने के लिए उसको सलीब पर जाना पड़ा कि इसको अंतिम बार दिखाई देना है। अब देखिए, वो राजा घमंड से भरा हुआ था। उसके चेले चांटे हमेशा उसके पास दाख मधु और मदिरा रस का सेवन करते, हा हा ही हु करते, लोगों का मजाक उड़ाते थे। जब पिलातुस ने यीशु मसीह को पकड़ा, किसके कहने पर? यहूदियों के कहने पर, शास्त्रियों के कहने पर, फरीसियों के कहने पर, प्रधानों के कहने पर कि ये मनुष्य संसार में बलवा करता है, लोगों का धर्म परिवर्तित करता है। आज भी वही हो रहा है। तब क्या हुआ, उसके साथ हेरोदस की बनती नहीं थी, लेकिन उसने ये सोचा कि ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलीली है, तो गलील में वो राज्य करता था। उसने यीशु को पिलातुस ने हेरोदस के पास भेज दिया कि वो इसका न्याय करे, और दोनों में इसी बात पर दोस्ती हो गई। लेकिन जब हेरोदस के सामने यीशु को लाया गया, उसने बहुत प्रसन्नता से उसको देखा, बड़ी बातें की, क्योंकि वो उससे पता नहीं क्या चाहता था। बार बार उसको पूछता रहा, लेकिन यीशु ने उसको एक भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो अपने मुख के वचन को उस तक नहीं पहुंचाना चाहता था। अंत में उसने उसको वापस पिलातुस के पास भेज दिया। अब ये देखना, जक्कई का देखना और मूसा का देखना, आप तीनों में अंतर जान लीजिए। मूसा उसके द्वारा चुना हुआ था,
जक्कई उसके द्वारा चुना गया था और राजा हेरोदस अपनी मर्जी से उसको चुनना चाहता था। हालेलुया। लेकिन वो उसके सामने गया, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। क्यों? उसके मन में घमंड था कि यीशु ये है, बस इतनी बात। वो फिर घमंड में मस्त हो गया और यीशु वापस आ गया। ऐसा ही यीशु कई बार आपके पास भी आया है और आपने उसको अपने घमंड में छोड़ दिया है। वचन को पढ़िए, लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कोई उत्तर ना दिया। आज के जमाने में केवल लोग चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम वचन बोलते हैं परमेश्वर का, हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम कोई चंगाई सभा नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। हम केवल परमेश्वर का वचन अपने मुख से निकालते हैं ताकि दूसरे के हृदय में उसी कील की तरह गड़ जाए, जैसे यीशु के हाथों में कील गड़े हुए थे, उसके पैरों में कील गड़े हुए थे। हालेलुया। और उसके सर पर कांटों का मुकुट था। ऐसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे मुख से निकले और अगले के हृदय में, सर में, हाथों पैरों में चुभ जाए, दोबारा निकल ना सके। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।